क्या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है? लेकिन सच यह है कि इंसान की किस्मत बदलती है जब वह खुद को बदलने की हिम्मत करता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कि किस्मत कब और कैसे बदलती है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। गांव के एक छोटे से घर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। एक दिन निराश होकर वह गांव के एक ज्ञानी साधु स्वामी रुद्रनाथ के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलता है। लेकिन यह बदलाव कैसे आएगा, ये मैं तुम्हें 4 महत्वपूर्ण सबक देकर समझाऊंगा। पहला सबक, डर को हराना। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को हराना सीखो। फिर उन्होंने आरव को एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, उस गुफा में एक नाग देवता रहते हैं। अगर तुम अंदर जाकर उन्हें बिना डरे देख पाओगे तो तुम्हें पहला सबक मिल जाएगा। आरव पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर गुफा में गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक विशाल नाग देवता उसकी ओर घूर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने डर को छोड़ा और निडर होकर उनके सामने खड़ा हुआ, नाग देवता मुस्कुराए और कहा, डर केवल तुम्हारे मन में था। जिसने डर पर जीत पाली, उसने खुद पर जीत पाली। आरव को पहला सबक मिल चुका था। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने डर से बाहर निकलते हैं। दूसरा सबक, लालच से बचना। फिर स्वामी जी ने आरव को एक रहस्यमयी द्वीप पर भेजा, जहां चारों तरफ सोने चांदी के ढेर लगे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम बिना लालच के इस द्वीप से वापस आ जाओगे तो दूसरा सबक सीख जाओगे। द्वीप पर पहुंचते ही आरव की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे याद था कि अगर वह लालच में पड़ा तो वह अपना सबक खो देगा। उसने खुद को नियंत्रित किया और बिना कुछ उठाए वहां से बाहर आ गया। तभी द्वीप के रक्षक ने कहा, जिसने लालच पर काबू पा लिया, उसने अपनी किस्मत को काबू कर लिया। अब आरव को दूसरा सबक मिल चुका था। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो लालच से ऊपर उठते हैं। तीसरा सबक, आत्मविश्वास और आत्म प्रतिबिंब। अब स्वामी जी ने आरव को एक पर्वत के शिखर पर लगे दैवीय दर्पण मिरर के पास भेजा। उन्होंने कहा, अगर तुम इस दर्पण में अपना सही स्वरूप देख पाओगे तो तीसरा सबक सीख जाओगे। आरव पर्वत पर पहुंचा और दर्पण में देखा। पहले उसे अपना चेहरा धुंधला दिखा, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद पर भरोसा किया और आत्मविश्वास बढ़ाया, दर्पण में उसका असली रूप चमक उठा। दर्पण ने कहा, जो खुद को समझ लेता है और खुद पर भरोसा करता है, वही अपनी किस्मत बदल सकता है। आरव को तीसरा सबक मिल चुका था। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। चौथा सबक, धैर्य और निरंतर प्रयास। अब स्वामी जी ने आरव को एक बीज दिया और कहा, इसे बो और प्रतीक्षा करो। जब यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, तब तुम्हें आखिरी सबक मिलेगा। आरव ने वह बीज बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। हफ्ते महीने बीत गए, लेकिन कोई अंकुर नहीं फूटा। वह निराश होने लगा, लेकिन फिर भी उसने देखभाल जारी रखी। फिर एक दिन अचानक एक छोटा पौधा निकला और धीरे धीरे एक विशाल वटवृक्ष बन गया। स्वामी जी ने कहा, धैर्य ही असली कुंजी है। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो कभी हार नहीं मानते। अब आरव को आखिरी सबक भी मिल चुका था। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो धैर्य और निरंतर प्रयास करते हैं। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सीखा कि डर से बाहर निकलकर, लालच को त्याग कर, आत्मविश्वास बढ़ाकर और धैर्य रखकर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? डर को हराओ, अपनी किस्मत खुद बदलो, लालच से बचो, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। धैर्य रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए
आप अपनी किस्मत बदलने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है, हर रास्ता बंद सा महसूस होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और एक छोटी सी प्रेरणा हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे ही युवा की है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन केवल 10 मिनट की सीख से उसे एक नई राह मिल गई। प्राचीन भारत के तपस्वी प्रदेश में एक युवक जिसका नाम अग्निवेश था, अपने जीवन से निराश होकर घने जंगलों की ओर चला गया। वह कभी एक बुद्धिमान और परिश्रमी छात्र था, परंतु जीवन में बार बार असफलता के कारण वह अपने आत्मविश्वास को खो चुका था। अग्निवेश का जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि वशिष्ठानंद एक महान अर्षि थे, लेकिन अग्निवेश ने उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। वह भौतिक संसार में लिप्त हो गया और धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगा। किंतु जब कठिनाइयों ने उसे घेर लिया, जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का मार्ग भटक लिया है। क्या मैं जीवन भर असफल ही रहूंगा? अग्निवेश ने मन ही मन सोचा। वह भूखा प्यासा, थका मांदा एक घने जंगल में भटक रहा था जब अचानक उसे एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम किसी दिव्य ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। इस आश्रम में एक महान संत निवास करते थे, महायोगी देवव्रत। वे एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि जीवन की हर समस्या का समाधान आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन में ही निहित है। जब अग्निवेश आश्रम पहुंचा तो उसकी हालत देखकर एक शिष्य ने महायोगी देवव्रत को सूचित किया। संत ने अग्निवेश को आश्रम में बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, कौन हो तुम और इस वन में किस उद्देश्य से आए हो? अग्निवेश ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। कोई भी कार्य सफल नहीं होता, न ही कोई मेरा अपना रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन में किस दिशा में जाऊं। महायोगी देवव्रत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, केवल 10 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अग्निवेश ने अपनी सारी आशाएं संत पर रख दी और ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार हो गया। महायोगी देवव्रत ने एक छोटा दीपक जलाया और अग्निवेश से कहा, वत्स, इस दीपक को देखो। अग्निवेश ध्यानपूर्वक दीपक की लौ को देखने लगा। पहला मिनट, यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें घी और बाती है। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य है, तब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति प्रकाशित रहेगी। दूसरा मिनट, कभी कभी हवा के झोंके इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि लौ दृढ़ है तो वह स्वयं को पुनः प्रकाशित कर सकती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यदि तुम भीतर से दृढ़ रहोगे तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तीसरा मिनट, यह दीपक अंधकार को दूर करता है, परंतु स्वयं को जलाना पड़ता है। ऐसे ही सफलता की रोशनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं, अहंकार और आलस्य को जलाना होगा। चौथा मिनट, क्या तुमने देखा कि यह लौ किसी और दीपक से भी जल सकती है? इसका अर्थ है कि ज्ञान और प्रेरणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। पांचवां मिनट, तुम्हारा मन भी इस दीपक के समान है। यदि उसमें नकारात्मक विचारों का तेल होगा तो वह केवल अंधकार ही फैलाएगा, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। छठा मिनट, जैसे दीपक बिना बाती के नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य बिना संकल्प के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। संकल्प ही जीवन की असली शक्ति है। सातवां मिनट, क्या तुम देख सकते हो कि यह लौ स्थिर है, क्योंकि इसे विश्वास है कि यह जलने के लिए ही बनी है। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना होगा। आठवां मिनट, कभी कभी घी कम हो जाता है और लौ कमजोर पड़ने लगती है, तब उसे नया घी देना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए तो वेदों और उपनिषदों के ज्ञान से उसे पुनः जागृत करो। नवां मिनट, याद रखो, दीपक केवल अंधेरे में ही अपनी महत्ता सिद्ध करता है, जैसे कठिनाइयां ही तुम्हें महान बनने का अवसर देती है। 10वां मिनट, अब सोचो, यह दीपक जलता ही क्यों है? अग्निवेश कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उत्तर दिया,
क्योंकि यह अपना उद्देश्य जानता है। संत देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वत्स। जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं जानोगे तब तक तुम खोए हुए रहोगे। महायोगी देवव्रत की इन बातों ने अग्निवेश के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसने समझ लिया कि वह केवल बाहरी दुनिया को दोष दे रहा था, जबकि समस्या उसके भीतर ही थी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भर गया था। उसने संत देवव्रत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ चुका हूं कि जीवन की हर कठिनाई हमें एक नई सीख देने के लिए आती है। मैं अब हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अग्निवेश ने वेदों का अध्ययन किया, योग और ध्यान को अपनाया और धीरे धीरे एक महान शिक्षक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन की लौ को जलाए रखते हैं। संकल्प के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर कठिनाई हमें महान बनने का अवसर देती है। जीवन का सही उद्देश्य जानना ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम जीवन में खोए हुए हो तो अपने भीतर झांको। तुम्हारी राह तुम्हारे ही भीतर है